हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द गाला मास्टर क्लास। हम करेंगे आज पेपर नंबर 6 का सेक्शन ए। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम पास किए। स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप है, अगर आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए तो वहां पर आपको मिल जाएंगी, और सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आपको वो रेड बटन को सब्सक्राइब करना है, फिर आपकी इच्छा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हमको दिया हुआ है दो इक्वेशंस, ये और ये। अब उसमें पूछा हुआ यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, तो हम यहां पर हम चेक कर लेते हैं। तो हमें सिर्फ चेक क्या करना है, रेशियो। जैसे यहां पे दिया है 2x प्लस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, और यहां पे दिया हुआ है 6x माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे रेशियो चेक करूं तो 2/6 कितना है, 1/3। यहाँ पे 4 अपॉन माइनस 12 है, तो मतलब माइनस 1/3। तो मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा है, और ये कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन इक्वेशन इज 1, मतलब सर डी 1 दे दिया है, डी का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। इसको 1 डाल दो, ये है a, ये है b और ये है c। तो b की जगह माइनस k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 6 और c की जगह 2। तो 1 इक्वल टू k स्क्वायर कितना हो गया, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो गया, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 1 इज 49। तो k हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49, मतलब सर प्लस और माइनस 7। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। यहां पे बोला है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में है, तो इसको शॉर्टकट सिखाता हूं मैं। इसको ए, बी और सी मान लो, और जब भी एपी में दिया हो तो रिलेशन ऐसा होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। 2b की जगह आ गया 13, a की जगह 2k प्लस 1, और ये हो गया 5k माइनस 3। तो ये हो गया 26, और ये हो गया 7k माइनस 2। ये इधर गया 26 प्लस 2 इक्वल टू 7k, तो आ जाएगा 7k इक्वल टू 28। तो k इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28। तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 4। क्या आ गई, 4। ठीक है, आगे बढ़े। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 6 2, तो 6 2 यहां पे कहीं होगा, x 6 है और y 2 है, ये पॉइंट यहां पर आ गया 6 2। अब क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से बताओ, तो ये होता है, तो ये गैप कितना है 2 का, तो आंसर इज 2। ये पूछा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैं जानता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सर टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस सेक स्क्वायर ए होता है। और ये यहां पे ध्यान से हम देखें तो 1 अपॉन सेक का उल्टा हो गया कॉस स्क्वायर ए, और इसका हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। आंसर आएगा टेन स्क्वायर ए। क्लियर है। अब यहां पे पूछा है, यहां पे हमको दिया हुआ है कि आपका जो z है दैट इज मोड 20 दिया हुआ है, मीडियन 30 दिया हुआ है, और आपको मीन पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला इज z मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो मोड हो गया 20, 3 मीडियन है 30, और मीन आपको निकालना है। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर हो गया 20, यहां पर हो गया 90 इक्वल टू 2x बार। ठीक है, तो ये 20, अब ये यहां पर जाएगा, तो ये हो गया 2 मीन इज इक्वल टू 90 माइनस 20, तो 2 मीन इज इक्वल टू 70, दैट इज 70 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 35। आपका आंसर आएगा यहां पर 35। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। इसका अगर एलसीएम निकाले हम तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4 आया, तो एलसीएम आ गया 4। देखो इसमें मैंने बताया था जब भी ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर पावर एंड स्क्वायर पावर वाले जितने भी होते हैं वो पैराबोला होते हैं। क्या होते हैं, पैराबोला। और इसमें भी अगर ए पॉजिटिव हो तो वो अपवर्ड पैराबोला होता है। क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला, इस तरह से।
ठीक है, और नेगेटिव आए तो डाउनवर्ड पैराबोला, बट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, पैराबोला ओपनिंग एट अपवर्ड। तो यहाँ बोला प्रोबेबिलिटी मंथ ऑफ अगस्त आपके 5 ट्यूसडे आए, कितने आए, 5 ट्यूसडे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो 31 का मंथ होता है, डिवाइड बाय 7 के ग्रुप देखो, तो 7 1 7, 7 4 28, कितने डेज एक्स्ट्रा बचे, 3, तो 1 फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे। अगर हम ऐसे काउंट करते हैं तो यहाँ पे आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ठीक है, फिर आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, और वापस से फिर मंडे वाली साइकिल रिपीट होगी। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो ट्यूसडे कितनी बार आया, एक बार, और कहीं पे ट्यूसडे दिखा आपको, और ये 2 बार, कितनी बार आया, 2 बार आया, ठीक है कि नहीं, और कहीं ट्यूसडे दिख रहा है आपको, और यहाँ पर 3 बार, कितने दिन आए वो, 3 ट्यूसडे आए, कितने ट्यूसडे आए, 3, तो आपका आंसर आएगा 3/7। कितने ट्यूसडे आ सकते हैं, 4 5 वाले, ऐसे 3 प्रोबेबिलिटी है, और कहीं पे भी ट्यूसडे आपको दिख रहा है नहीं, सो योर आंसर इज 3/7। अब हाईएस्ट वैल्यू पूछी है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, कोसेक मतलब 1/sin, एंड 1/sin 90, साइन 90 होता है तो 1, तो ये 1 हो गई। कॉट 90 1090 होता है इनफाइनाइट, तो कॉट 90 1/∞ इज 0, तो सर ये तो हट गया। अब √3/2 तो 1.732 वैल्यू होती है, उसको वापस डिवाइड बाय 2 करना है, तो ऑफकोर्स कम आएगी, तो आंसर आएगा कोसेक 90, क्या आएगा, कोसेक 90। अब बोला हुआ है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो ये सर्कल है, ये पॉइंट P है, और यहां से ये जा रहा है, तो ये कितना दिया आपको, 4 सेंटीमीटर। ओके, द लेंथ ऑफ अनदर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द सर्कल इज डैश। तो ये रूल है कि आप, ये जो लॉ है सर्कल का, कि अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो ये भी कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। अब यह पूछा है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है आपको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करने का। अपर लिमिट आपकी 25 है, लोअर लिमिट आपकी 10 है, उसको आप डिवाइड बाय 2 कर दो, तो कितना हो गया, 35 को आधा करोगे तो 17.5 इज योर आंसर। अब यह पूछा है ट्रू और फॉल्स है कि नहीं, अपने को बताना है। तो देखो HCF ऑफ 2 नंबर आपको दे दिया 8, HCF कितना दे दिया आपको 8, एंड देयर प्रोडक्ट इज, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब एलसीएम हमको दिया नहीं है, हमको ढूंढना है, तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, a इंटू बी होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हम देखेंगे कितना दिया हुआ है, 384, तो एलसीएम निकाल के देखता हूं तो क्या आता है, 384 डिवाइड बाय 8, 8 4 जा 32 हो गया, कितना बचा 6, 8 6 जा 48, तो मतलब 48 आ रहा है, बरोबर के नहीं, सर 8 8 जा 64 हुआ ना, तो आंसर कितना आया, 48 आया ना। तो यहां पे हम देखें तो x इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाय 8, 8 4 जा 32, 6 बचा, 8 8 जा 64, तो आंसर कितना है आपका 48 आया है, तो 48 ट्रू है, राइट आंसर है आपका। अब बोला हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस हैज 3 जीरोस, तो सही बात है, जितनी पावर होती है उतने जीरो होते हैं। 4a इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर कोई भी चीज, कोई भी पॉइंट अगर सॉल्यूशन है तो उसको पुट ऑन करेंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x की जगह 4 है और y की जगह a है, तो 2 4 और 3, y की जगह a, और ये आ गया 23, 4 2 जा 8, इस तरफ गया तो 3a इज इक्वल टू 23 माइनस 8, 3a, 23 माइनस 8 आप करो कितना बचता है, 23 माइनस 8 करो कितना बचेगा, 8 करोगे दैट इज टोटल 15 बचेगा, तो a इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, 5 आता है, तो आंसर इज फॉल्स, फॉल्स है ये।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की होने की संभावना पी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी उससे नहीं होने की संभावना क्या होती है, 1 माइनस पी होती है, बट यहाँ पे p माइनस 1 दिया है जो टोटली फॉल्स है। अब यहाँ पे पूछा है कॉमन डिफरेंस, अगर ये √5 है, ये 20 है, तो कितना हो गया 4 इंटू 20 दैट इज 2 ये 20 दिया है तो 4 इंटू 5 हो गया, 2 करोगे तो क्या आएगा 2√5। 45 है तो कितना हो गया 9 5 तो कितना हो गया 3√5। कॉमन डिफरेंस निकालोगे आप तो कितना आएगा 2√5 माइनस √5 दैट इज √5। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, इसको अच्छे से करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है राइट। देखो तो कैसे करेंगे इसको, तो आपको a√5 दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जो आएगा सेकेंड टर्म आपको दिया हुआ है 2√5 और थर्ड टर्म आएगा 3√5। ठीक है, ये a हो गया और ये आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हुआ दैट इज 2√5 माइनस √5, तो आपका आंसर आएगा √5। A point of contact of tangent from an external point P, एक्सटर्नल पॉइंट P सेंटर ले लिया और यहाँ से ये दो चीज़ मैंने ड्रॉ की और इसको ज्वाइन किया, ये A हो गया और ये B हो गया, तो AOB हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे AOB एंगल आपको ढूंढना है, यहाँ पे अपने को दे दिया है OPB, OPB आपको दे दिया है, OPB कितना होता है 30 डिग्री होता है। ओके, और ये 90 है। ओके, अगर ये 30 है ये 90 है तो ये कितना बचा यहाँ पर 90 प्लस 30 इज 120, तो ये हो गया 60, तो ये भी कितना हो गया 60 और 60 कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिखना भी पड़ेगा आपको क्योंकि ये एग्जाम में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, इसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमको बोला एक सर्कल है और इसका पॉइंट P है, पॉइंट P से दो टेंजेंट बार आ रहे हैं, ये दो टेंजेंट बार है, ये सेंटर आ गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये O हो गया। अब यहाँ पे हमको बोला OPB, OPB मतलब आपको ये एंगल दिया हुआ है कितना 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 90 होता ही हमको पता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखें हम, इन ट्राइंगल OPB इन दैट एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 होता है। आपको एंगल O ढूंढना है, एंगल P आपको 90 दिया हुआ, B आपको 90 दिया हुआ है और P आपका 30 है और ये हो गया 180, तो एंगल O इज इक्वल, ओके ये कितना हो गया 90 प्लस 30 दैट इज 120 इक्वल टू 180, तो एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 120 दैट इज 60, तो एंगल O कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है कि नहीं, जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना एंगल यहाँ पर भी होगा, तो अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो एंगल AOB जो होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ 60 आएगा, दैट इज 120 इज योर आंसर। What is the probability having 53 Mondays on non-leap year? Non-leap year मतलब 365 होता है, 7 से डिवाइड किया जाए 7 5 35, 1 कैरी हो गया। ठीक है कि नहीं, एन 35 हुआ, 1 कैरी हुआ, 7 2 14 हुआ, तो एक दिन बचा, तो एक दिन में क्या हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो आप ध्यान से देखो तो टोटल 7 आउटकम आते हैं, 7 आउटकम में से आपको कौन सा पर्टिकुलर दिन चाहिए, तो आपको तो सर मंडे चाहिए, तो मंडे एक ही बार आता है, तो आंसर इज 1/7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1/7। For some data, if more than one value have same maximum frequency, then the data is said to be। तो देखो ये क्वेश्चन किस टाइप का पूछा, देखो जो 2 4 2 4 2 4, मुझे इसमें से बताओ कि मोड कौन सा होगा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 भी 3 बार रिपीट हो रहे, 4 भी 3 बार रिपीट हो रहे, तो मोड बताना मुश्किल है। तो उस वाले केस में इसको बोलते हैं मल्टी मोडल। क्या बोलते हैं, मल्टी मतलब एक से ज्यादा मोड होंगे। यहां पूछा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो हमको पता है 2HL+B होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज 1/3 πr स्क्वायर h, तो आंसर आ गया आपका ए। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो मुझे पता है πr² हो गया, θ/360 हमने इसको लिखते हैं।
अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें, ऐसा कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होना चाहिए, पर यहाँ पे कितना दे दिया आपने को 180, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और दूसरा आपने देखे तो और तो ऐसा कुछ दिया भी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कहीं इसमें इस क्वेश्चन में मिस्टेक है सेक्टर के अंदर। क्लियर है बच्चा? यहाँ पर आना चाहिए इनका 360 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, लेंथ ऑफ माइनर आर्क देखेंगे तो 2 पाई आर होता है उसका, ठीक है। इसको थीटा बाय 360, तो ये फॉर्मूला बी से सेट होता है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर 180 नहीं 360 आना चाहिए। आपको बताओ कमेंट में मैसेज करके सही बात है कि गलत बात है। गला से मिस्टेक हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चा, ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखिए और नीचे आपको इस पीडीएफ मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पर। तो आज के लिए इतना रखते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।